जो लड़का हर लड़की से बात करता हो उसे हम रंडवा बोलते हैं। और जो तेरे जैसी वीडियो बनाए ना उसे मैं गंडवा बोलता हूँ। और ये नॉर्मल गंडवा बिल्कुल भी नहीं है, ये इच्छाधारी गंडवा है। ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने गांडूबंती का लेवल और बढ़ा लेता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे चूतियों की वजह से ना एक दिन इंस्टाग्राम से नफरत हो जाएगी मुझे। सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाला हूँ जो सुअर के साथ बैली डांस करता है। और ये हरकतें करके ऐसा हो गया है कि ये एक भी बात साधारण तरीके से नहीं बोल सकता। मतलब ये बोल तो नॉर्मली देगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसको कौन सा कौवा इसके गले में फंस जाता है कि ये उल्टी सीधी कुलाटियां पुलाटियां स्टंटबाजी करके ही बोलेगा। इसको तुम कलयुग का कॉकरोच समझ लो। अगर पढ़ाई करने से अमीर बन जाते हैं तो आज सारे टीचर ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल नहीं घसते। ब्लैक बोर्ड पे पेंसिल देख, वो तो तुझे देख के पता चलता ही है कि तू एक नंबर का चूतिया है। तूने कभी किसी स्कूल वगैरह का मुंह नहीं देखा, लेकिन इतना चूतिया मतलब कभी किसी के मुंह से सुना भी नहीं तूने कि ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक चलती है, ब्लैक बोर्ड में पेंसिल घिसे जरा कूल बनने के चक्कर में। आज उन सबके हाथ में थार की स्टेटिंग होती है। फिर से थार। अभी मैं पुरानी वीडियो में ही, अपनी पिछली वीडियो में ही परेशान था थार वालों से। ये फिर आ गया इसमें थार का। साले इन छपरियों ने कसम खाई है कि थार को छपरी बना के ही मानेंगे। और बेटे कभी अपनी आंगनवाड़ी से बाहर भी निकल जाया कर, किसी ढंग के स्कूल के बाहर राउंड मारने के बाहर नहीं चला जाया कर, और पार्किंग देख आया कर भाई। केवल 15-16 लाख की थार नहीं, बल्कि उससे भी अपर लेवल की कार से टीचर आते हैं। और चल मैं तेरी बात मान रहा हूँ, केवल थार की बात रही तो तेरे जैसे गणों को ज्यादा पसंद आवे थार। कभी किसी बिजनेस क्लास बंदे को थार चलाते देखा है? और उसका भी रीजन कहीं ना कहीं तेरे जैसे छूदिया ही हैं। इन्हीं लोगों ने, सालों ने मिलकर थार को छपरी बना दिया है। और भाई तू इस बात को नॉर्मली भी बोल सकता था, लेकिन अब घुटनों से छोटी पैंट वालों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। साला इतना उलाटी गुलाटी खाया है, कौन से कौवे का अंडा खा लिया था। ए लाला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़की हटाओ भाभी पटाओ। चप्पल कहाँ है मेरी बेटी चोद। इस गंडमरी पिस्तौल से भाभी और लड़कियां तो दूर की बात है, गली की कुतिया ना पटे। और साले इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? आंटी जी का चाचा सा फेयर वगैरह रहा था क्या कुछ? जितने एंगल से पॉसिबल होता साला उतने एंगल से ही अपनी थूत दिखाता, इधर से भी उधर से भी ऐसे भी वैसे भी। कैमरा मैन भी साला कैमरे के पीछे खड़े होकर उसको धर के गालियां बकता होगा। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, बाबू। अबे तुम हो गए अपने बाबू की दीवार। हम तो अपने दोस्तों पे भरोसा रखते। अबे कोई गांड मटकाने का अलग से कोर्स किया है क्या भाई तूने? अगर किया है तो मुझे बता दे, या फिर कोई शुतुरमुर्ग का अंडा वंडा खा के पैदा हुआ है और बस तू ही भरोसा करता है तेरे दोस्तों पे। वो तेरे पे भरोसा ना करें, तेरी हरकत देख के तेरी गांड मारने के चक्कर में घूमते होंगे। अबे कुछ तो नॉर्मल बोल लिया कर भाई। हर बात में बैक फ्लिप मारना जरूरी है या स्टंटबाजी करना? मतलब घर पे मम्मी से खाना भी ऐसे ही मांगता है क्या? उछल कूद के आ रहा पता नहीं कुछ भी बोलने के बाद। तुम मुझसे ना 24 घंटे बात किया करो, क्योंकि तुमसे बात नहीं होता है तो मेरा मन ही नहीं लगता है। बाबू वाह भोसड़ी के, अगर हिपोक्रेसी का कोई लेवल होता ना तो सबसे टॉप लेवल पे इस बेटी चोद का नाम होता। अभी पिछली वीडियो में क्या बोल रहा है कि तुम हो गए अपने बाबू के दीवाने, और अब मस्त बाबू के साथ बैठ के फसीनों में फंसा रहा है, मतलब फसीनों में घूम रहा है बाबू के साथ बैठ के। कोठे वाली भी 600 रुपए में देती है, लेकिन मेरी एक्स सिर्फ आपको 200 रुपए में दे देगी। फिर भी कोई फायदा नहीं है बेटे, क्योंकि मुझे तेरी औकात 200 रुपए की भी नहीं लग रही है। अब देखो जो ये लौंडे हैं जो इस तरह का क्रिंज कंटेंट बना, यार इसको कंटेंट भी नहीं बोल, जो इस तरीके की वल्गर वीडियोस बनाते हैं कि पहले आप किसी के साथ जब रिलेशनशिप में थे तब सब बहुत अच्छा था, बाबू सोना जादू टोना सब चल रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद एकदम से आप उसको सोशल मीडिया पे इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो कि 150 रुपये में देती है या 200 रुपये में देती है। तो भाई जब तू उससे मिला था तो क्या वो 600 रुपये में देती थी? क्योंकि तूने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि कोठे वाली भी 600 रुपये में देती है, और तेरा स्टैंडर्ड देख के तो मुझे लगता नहीं कि तेरे से कोठे वाली के अलावा कोई ढंग की लड़की फंसेगी। इसके लिए मैं कोठे वाली को भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने बिजनेस में या अपने धंधे में प्रोफेशनल तो है भाई। तू गंडवाई है भाई, बस गंडवा है तू, गांडिला, इसी जाके उल्टी सीधी कुलाटियां खा। तू मुझे छोड़ के मत जाना मेरे दोस्त, वरना मुझे पापा पापा के घर कौन बुलाएगा। बेटा जांघों से क्यों बजा रहा भाई? चूतड़ सही बता दे,
कम से कम गिटार नहीं ताली तो बज जाएगी आपस में टकरा के। और ये कौन सा सस्ता शौक है कि दोस्तों के मुंह से पापा सुनना है। इस बेटी चोद को इसके खुद के बच्चे ना पापा बोले। साला दरियाई घोड़ा जैसा दिखने वाला आदमी अगर मजबूरी भी पड़ जाए ना उनके आगे कि उनको पापा बोलना है तो वो भी कहीं ना कहीं बेचारे यही सोच जाए कि इससे अच्छा तो कमोड में ही फ्लश हो जाते। ए लाला, आजकल वो लड़कियां भी ड्राइविंग कर रही है जो बचपन में हमें खिलाते खिलाते लाला बाबू करते करते हमारा गियर पकड़ लिया करती थी। बेटा गियर तो तेरी माँ भी पकड़ लेती थी तुझे खिलाते खिलाते, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी और शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब घर में ड्राइवर जैसा बेटा पहले ही जन्म ले चुका हो तो उनको ड्राइविंग सीखने की क्या ही जरूरत है। और बेटे जिसको तू गियर बोल रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि तेरे पास है, या फिर होगा भी तो वही मटर के दाने टाइप्स वाला ना। और गंडवे ने कैप्शन में लिखा है कि आपकी गाड़ी में कितने गैर हैं। हिंदी लिखनी आती नहीं, इसको जानना है कि आपकी गाड़ी में कितने गैर हैं। भाई एक ही गियर है लेकिन बीएचपी इतना ज्यादा है कि तू कहीं से भी झेल नहीं पाएगा, ना तो तू ऊपर से झेल पाएगा ना ही तू नीचे से झेल पाएगा। तो तेरी भलाई बस इसी में है कि तू जाके वही गुलाटी वलाटी मार, जाके कुलाटिया वलाटिया खा, बैक फ्लिप मार, जाके अगली वीडियो में 8-10 और एक्स्ट्रा मार देना। ए लाला, रील मत भेज भोसड़ी के, रिश्ते भेज, कवारा बैठा हूं। तो आजा मेरे से गांड मरवा ले आके। साले मेंढक, आंगनवाड़ी से 10वीं की परीक्षा का सर्टिफिकेट मिला नहीं, इसको रिश्ता चाहिए। अबे चोदू जाके कुलाटी वलाटी मार जाके तो हर वीडियो में करता है, तेरी उम्र के हिसाब से वही ज्यादा सही है। रिश्ता विश्ता भी मत सोच। और फिर भी अगर जो ज्यादा मन मचल रहा है तो किसी एक आधी वीडियो में अपनी नागिन डांस कर ले। साले मटर के दाने जैसी लुल्ली लेके आ जाते हैं, इनको रिश्ता चाहिए। कब आएगा वो दिन जब मेरा दोस्त मुझे पापा पापा कहकर बुलाएगा? बेटा अबे फिर वही बकचोदी। भाई तेरे कौन से सस्ते शौक है ये? कम गांजा वांजा फूका कर। कौन से सस्ते नशे किए थे तो तुझे ये शौक लग गया कि दोस्तों से पापा पापा बुलवाना है? चल मैंने मान लिया कि तेरा कोई दोस्त तुझे खुश करने के लिए एक बार को पापा बोल भी दे, उसके बाद एंड्रयू टेट का टट्टा बन गया क्या? रहेगा तो छपरी ही ना एक नंबर का। बकचोदी मारने के बाद खाएगा तो गुलाटी ही ना। तो गिटार तो तू वैसे ही जांगों से बजा लेता है। एक बार गांड से ताली और बजा के दिखा दे अपनी किसी वीडियो में। शक्ल से तो मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ शक्ल से। कि सुअर के बीज ने कहा कि तू शकल से शरीफ लगता है, मुझे तो ये शकल से ही चोरू चक्का लगता है। और इस बंदर की झाट को पता नहीं डायलॉग बोलने के बाद कौन सी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, साला सब उथल पुथल करके रख देता है। अब कितनी गुलाटियां खाएगा भाई, किसी दिन हाइड्रोसिल करवा के ही मानेगा क्या? मेंढक खा के जन्म हुआ था क्या तेरा, या एआई वेआई से पैदा हुआ था? कोई बात साधारण नहीं होती तेरे से, बोलने के बाद साला पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से गुलाटी वलाटी खा लेता है। बोल रही थी तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मरी तो नहीं लेकिन मरवा रही है। तुझे झाटो समझ के बोली होगी चूतिए। और रही बात मरवाने की, तो जिसका पास्ट में तेरे जैसा बेटी चोद बॉयफ्रेंड हो, ये मरवाने से कम है क्या? तो अब अगर जो वो सही में भी मरवा रही है तो इसके लिए पानी उछाल के क्यों बता रहा है बेटी चोद? और कैप्शन में लिखे दीदी ऐसे कैसे चलेगा? तो घोसड़ी के या तो तू दीदी मत लिख और या तो इतना वल्गर मत बोल। खैर तो ये इकलौता ऐसा नहीं है जो इस तरीके का क्रिंज कंटेंट पोस्ट, सॉरी यार इसको क्रिंज कंटेंट भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्रिंज भी इससे अच्छा है। तो ये केवल वल्गैरिटी है। तो ये इकलौता ऐसा नहीं है भाई जो इस तरीके की वल्गैरिटी पोस्ट करता है। इसके जैसे तमाम छपरी इंस्टाग्राम पे पड़े हैं जिन्हें लगता है कि अपनी एक्स को अगर जो वो आर वर्ड बोलेंगे या फिर सोशल मीडिया पे गंदी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे तो वो बहुत कूल लगेंगे। लेकिन आप एक टाइम पे उसी बंदी के साथ रिलेशनशिप में थे और तब आप प्यार के नाम पे उसके गू के पकौड़े भी खा सकते थे। लेकिन आज केवल सोशल मीडिया पे कूल बनने के चक्कर में उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करना, आई डोंट थिंक सो कि ये फेयर है भाई। और इन्हें लगता है कि ये सब बकचोदी करके ये एंड्रयू टेट का टट्टा बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये एक नंबर के छपरी हैं। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एजुकेटेड बंदा या जो जरा सा भी डिसेंट होगा वो ये इस तरीके की घटिया हरकतें करेगा। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @yasraj_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बस मिलते हैं दोबारा किसी अपनी बिंदास वीडियो में।